तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आज हम पढ़ने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 3 है ये। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, जिसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा ये पार्ट 3 कंप्लीट होगा। और उसके बाद हम चतुर्थांश के भी क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इस साल ये आने लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है उसको याद करने का भी तरीका आपको बता रहे हैं, कैसे आप याद रख सकते हो उसको और किस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा वो देख लो। त्रिभुज ऐसा जिसके जिसके तीनों शीर्ष के क्षेत्र वो जिसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक क्या क्या हो हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये हमारे पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पिछली क्लासों में या फिर वैसे भी पढ़ा हुआ है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका 1/2, या कि यहाँ पर बात हो रही है निर्देशांक की, तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला इसका 1/2 और होता है x, अंदर लिखोगे y माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 बार लिखना है x y माइनस वाई, फिर इसके हम नंबर बताएगा आपको क्या लिखने हैं, तो x y माइनस वाई, फिर x, फिर y माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है 123, फिर 231, फिर 312। ठीक है, आपको बस ये नंबर लिख देना है इसमें और ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बाहर लिखना है 1/2, फिर ऐसे x, अंदर में y प्लस फिर से x, फिर y, फिर x, फिर y माइनस वाई, ऐसे करना है। फिर 123, 231, 312। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कोडिंग करते हो इसकी, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही आसानी तरीके से याद रहेगा और कभी भी आप नहीं भूलोगे। आपको ब्रैकेट के बाहर x रखना है, अंदर y माइनस वाई करना है तीनों बार में। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद करने का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और होता है, मतलब यही फॉर्मूला है, इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको जो इजी लगे उससे याद रखना। बाहर लिखना है 1/2, अब अंदर क्या करना है 3 बार प्लस एक्स वाई लिखना है, और माइनस में 3 बार वाई एक्स और वाई एक्स लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है 1 2 3 को चक्रीय क्रम में लिखना है, यानी कि 1 2 2 3 3 1। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी 1 2 2 3 और 3 1 ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो आया है ना, ये भी हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला होता है, जो कि इसी का दूसरा रूप है। ठीक है, इससे हम लोग ये ला सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले, चाहे तो आप ये यूज कर लेना, चाहो तो आप ये यूज कर लो, दोनों ही आपके लिए इजी है और बोर्ड एग्जाम में आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसमें वैल्यू रखते हो तो आंसर जल्दी आता है, इसमें रखोगे तो आंसर भी आपका हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए बस, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा किसका यूज आपको करना है। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप उसका यूज करो। चलिए हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमारे पास जो हमने जिस सीट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास ये तीनों दे रखे हैं। ठीक है, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो चलिए हम इसके तीनों बिंदु ले लेते हैं जिससे हम लोग उनको फॉर्मूले में रख पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है सीरीज का, जो कि हमारे पास पहला पॉइंट है इसमें a, बी प्लस सी, दूसरा है b, सी प्लस ए, और तीसरा है c, a प्लस बी। ठीक है, तो हम इसको x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 लेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमको यही याद करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, फिर से 123 यानी कि x1 y2 y3, फिर 231 यानी कि वही सेम, फिर 312 यानी कि y1 माइनस y2। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे रखो 123 231 312 रख दिया। अब 1/2, हमें सारे वैल्यूज ऊपर दिख रहा है। x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ पर y2 कितना है, y2 हमारे पास c प्लस ए है। क्या है, y2 हमारे पास है c प्लस ए, माइनस y3 क्या है a प्लस बी। यहाँ पर माइनस है ना, तो दोनों को माइनस कर देगा, तो यहाँ पर माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा। फिर यहाँ पर आओ प्लस x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू यहाँ देखोगे तो b मिलेगा। ठीक है, y3 का वैल्यू क्या है a प्लस बी, y3 का वैल्यू हो गया a प्लस बी, और y1 कितना हमारा, यहाँ पर माइनस लगा और यहाँ पर b प्लस सी है, y1 का वैल्यू ये प्लस में है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b और माइनस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर x3 का वैल्यू क्या है c है, x3 का वैल्यू c है, तो y1 का वैल्यू क्या आएगा b प्लस सी, y1 का वैल्यू आ गया b प्लस सी, माइनस y2 का वैल्यू क्या आएगा, दोनों c प्लस ए, और c प्लस ए में माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो c माइनस ए हो जाएगा। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास। हमने सारे वैल्यूज उठा करके इन पॉइंट से यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है, बस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा है जो इसके वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पर ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है, यहाँ पर बचेगा ए, अंदर बचेगा सी माइनस बी, ओके। यहाँ पे बच रहा है बी, अंदर बचेगा ए माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है सी और अंदर क्या है बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर ए बी और सी लिखा है इनका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, हो सकता है आगे कुछ कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए का अंदर कराओ सी में, ए का बी में कराओ, तो ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। फिर क्या इसमें कराओ इसमें कराओ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी माइनस ए बी सी हो जाएगा, सॉरी, ठीक। फिर यहाँ पर सी का बी में और सी का ए में कराओ, तो ये पे हो जाएगा बी सी माइनस का ए सी, ओके। ये हमारे पास हो गया। अब देखो क्या हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमारे पास देखो ये प्लस का ए सी है और ये माइनस का ए सी है, ये माइनस का बी सी प्लस का ए बी माइनस प्लस का कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, जीरो आ गया। हमारे पास ये 3 पॉइंट थे, 1 2 और ये 3, तीनों पॉइंट्स को हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेट कर लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये फॉर्मुला होता है, याद करने की जरूरत नहीं, जैसे आपको पता है वैसे याद ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रहेगा फॉर्मुला जिंदगी भर, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। और इसमें सारे वैल्यूज उठा के यहाँ से पुट करने हैं और सॉल्व करना आराम से। देखो हमारे पास आंसर आ गया 0, ठीक है। तो जैसे हमारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से हम करेंगे दूसरा, ठीक। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट अभी और समझा देते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ लिया, ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यदि हमारे पास 3 बिंदु हैं, ठीक है, हमारे पास कोई 3 बिंदु, मान लो ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1, दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक क्या है x2 और y2, तीसरा बिंदु सी है जिसके निर्देशांक क्या है x3 और y3, ठीक है। और कह दे कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि संरेख हो। अगर ये 3 बिंदु क्या है, संरेख है, तो संरेख होने की कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बस उसमें हमको करना क्या होगा, हमको लिखना होगा कि चूंकि बिंदु क्या है, तीनों बिंदु जो है वो क्या है, संरेख है, क्या है, संरेख, यानी कि कोलिनियर है, ठीक है। तो संरेख होने की कंडीशन में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 0 रख देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस पूरे के इक्वल में 0 रख देंगे। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ दिया होता है, तो बस इसके इक्वल में 0 रख देंगे, ये 1/2 हट जाएगा, बस ये बचेगा और इक्वल में 0 आएगा, ठीक है। तो संरेख होने का प्रतिबंध आपको ये ध्यान रखना है। संरेख होने की कंडीशन है ये हमारे पास कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, ठीक है। हमारे पास हो सकता है आगे उसका भी क्वेश्चन हो, हमने ले रखा है, इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 2,0 और 0,3 है। तो अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज है, ठीक है। अभी तक हमारे पास ए बी बी सी सी ए यानी कि हमारे पास जो भी था एल्जेब्रिक में था, अब हमारे पास न्यूमेरिक है। 3 ले लेंगे, यहाँ पर क्या है 0,0, ठीक है, 2,0 और 0,3, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या लेट कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, ये हो गया। क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लिखना है, और वही फॉर्मूला जो आपको बताया है, ठीक है। 123 फिर 231, आप चाहो तो दूसरा वाला भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों फॉर्मूले ही सेम है। और फिर क्या है 312, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम सारे वैल्यूज यहाँ से उठा के इसमें पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास x1 का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो अंदर वाले वैल्यूज को नहीं नोट करते, इनको वैसे ही लिख दो। प्लस x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो अंदर वाले रखने पड़ेंगे। क्या y3 का वैल्यू क्या है हमारा 3 और y1 का वैल्यू क्या है 0 है। प्लस x3 का वैल्यू हमारे पास क्या 0 है, 0 है, तो इसके अंदर हम लोग को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर बाहर वाला 0 इसका मल्टीप्लाई में होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम, यही भी ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर 0 होगा तो बाहर क्या है 1/2, और यहाँ पर क्या बचने वाला है 2 × 3 बचेगा, 2 × 3, क्योंकि 3 - 0 करो तो 3 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3 वर्ग इकाई। ये हमारे पास 3 वर्ग इकाई आंसर आ गया किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बिल्कुल नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 हमारे पास पॉइंट्स है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, तीनों में पॉइंट्स रखे, जिसके बाहर 0 आ जाएगा उसको हम लोग अंदर सॉल्व ही नहीं करेंगे, जिसमें बाहर वैल्यूज है उसी को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास। क्वेश्चन 10 हमने कर लिए हैं अभी तक के पार्ट में, ठीक है।
अब हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन ही बचे हैं सीट में, ठीक। हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन हैं, ठीक। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन ही बचे और हमारे थर्ड पार्ट है, तो जाहिर से पता है इसमें 15 तक तो आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। हमारे पास 16 तक के जो हैं वो क्वेश्चन हमारे पास थोड़े पुराने टॉपिक के भी, जो हमने नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला सवाल आया हुआ है, और वृत्त के व्यास वाला यानी किसमें मध्य बिंदु लगेगा वो भी है, और हमारे पास त्रिभुज क्षेत्रफल के भी सवाल है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 11 नंबर, उसमें लिखा है यदि बिंदु ए यानी कि x, y, बी है 2, 3 और सी है 3, -3, 4, ये तीनों क्या है, संरेख है। तो यहाँ पर देखो, तो सिद्ध कीजिए कि x + 5y = 17। यहाँ पर हमको x और y दे रखा था ना, तो बस इन्हीं तीनों के बारे में एक रिलेशन मांग रहा है। जब तीन बिंदु संरेख है तो हमने क्या बताया था आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो हम लोग इसको सॉल्व करके आराम से दिखा सकते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ही, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास तीनों पॉइंट्स क्या है और जो सिद्ध करना है वो हमको यहाँ पर लिख लेना है। तीनों हमारे पास पॉइंट्स है। पहला हमारे पास है ए x, y, बी है, बी हमारे पास क्या 2, 3 है, यहाँ पर बी ही लिख दिया मैंने। और तीसरा क्या है, -3, 4 है, ठीक है। ये 2 लिखा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। और हमको सिद्ध क्या करना है, x + 5y = 17। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करके लाना है, ओके। तो देखो अब हमारे पास है क्या, ये है x, y। इसको हम लेट कर लेते हैं x1 y1, ये हमारे पास हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 और y3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु क्या है, संरेख है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख है अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है। ये रखेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर क्या होता है, 1/2 भाई 123, 231, 312 हम लोग लिख देंगे अपना। और इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वैल्यूज हमको दे रखे हैं उनको पुट करेंगे, 231 + 312 यानी कि ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज थे वो पुट करेंगे, बराबर में क्या रखना है हमको, बराबर में रखना है 0। यहाँ पर जो वैल्यूज है वो इन तीनों बिंदुओं से उठा के यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। करते हैं, ये 1/2 है, 0 में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का खत्म हो जाएगा, केवल हमारे पास ये ब्रैकेट ही बचेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x1 है, x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, तो यहाँ लिख देंगे x, y2 y3, y2 क्या है 3 और y3 क्या है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 - 4। यहाँ पर x2 आ जाओ, x2 वैल्यू कितना है 2 है, फिर y3 y1, y3 क्या है 4 और y1 क्या है y, तो 4 - y हो जाएगा, प्लस x3, x3 का वैल्यू कितना है -3 है, और यहाँ पे y1 y2 है, तो y1 का वैल्यू y है, y2 वैल्यू 3 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा y - 3। ये हमारे पास हो गया, इक्वल में क्या है 0 है ना। अब हमको बस ये सॉल्व करना है और हमको ये लेकर के आना है। अगर ये ले आया तो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको हमको आराम से करना है सॉल्व, देखते हैं क्या आने वाला है। तो देखो ये लिखा है x और 3 में से 4 चलेगा तो माइनस का 1 आएगा, है ना। तो -1 बचेगा, x × -1, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 4 से कितना हो गया 8, 2 का y में करेंगे तो -2y। यहाँ पर क्या -3 है, -3 y में कराएंगे तो -3y हो जाएगा, और -3 का -3 में कराएंगे तो +9 हो जाएगा, बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर y कितने हैं। सबसे पहले -1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो -x हो जाएगा, 2 और 3 5 y हो गए, माइनस के 5y। अब यहाँ पे देखो 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया, उधर ले जाओ इसको तो -17 हो जाएगा। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ करके उधर भेज दिया, तो -17। अब हमको दोनों तरफ का माइनस खत्म करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉमन कर, तो x + 5y = 17 आ गया, माइनस का ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x + 5y = 17। ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमको लाना था भाई हमने प्रूव करके दिखा दिया। कि आपको यही लेकर के आना था, बिल्कुल x + 5y = 17 ये लेना था, और हमने यही लेकर के x + 5y = 17 था इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया कि संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक संरेख का क्वेश्चन, ठीक। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन जिसमें हमको कुछ और प्रूफ करके लाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 नंबर, उसमें कह रहा है कि 3 बिंदु है हमारे पास a, 0, 0, b, x, y, ठीक है। तीनों संरेख है तो सिद्ध करके लाना x/a + y/b = 1, ठीक। करना क्या है, करना वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ही रखना है। बस इसको सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ये लाना है, ठीक। तो चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12
क्या है हमारे पास a, 0, 0, b और x, y, ये 3 पॉइंट्स है। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 एंड ये लास्ट में है x3 और y3। ठीक है, 3 बिंदु है हमारे पास। क्योंकि हमको पता है कि बिंदु क्या है, संरेख है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बोर्ड में हो, चाहे स्कूल में टेस्ट दे रहे हो या फिर कोई भी पेपर एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको लिखना है क्योंकि बिंदु संरेख है अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बराबर में 0 रखना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिखना है कि यहाँ पर क्या होता है 1/2, फिर वही 123। किसी भी क्लास में आप हो, अगर आपको त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला निर्देशांक में याद रखना है तो यही एक मेथड है जिससे आप इजी तरीके से याद कर सकते हो, या फिर मैं दूसरा वाला बताया वो कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा वाला मेथड जो है वो भी इजी है, इसी तरह उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है बस आपको। 123, 231 और 312, ये हमारे पास एक मेथड है जिससे आप इसको हमेशा याद रख सकते हो। आपको सालों तक ये क्वेश्चन इसी से फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ना 123, 231, 312। इसमें क्या करेंगे, सारे बिंदु उठा के रख देंगे। चलिए रखते हैं पहले एक बार। ये 1/2 है, इक्वल में 0 है तो 2 तो हट जाने वाला है, हमारे पास ये पूरा ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, ये x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू क्या है a है, y2 y3, y2 का वैल्यू b है और y3 का वैल्यू y है, तो b माइनस y आ जाएगा। प्लस x2 का वैल्यू क्या है 0 है, अगर ये 0 है तो अंदर वाले को सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं x3 पर, तो x3 का वैल्यू क्या है x और अंदर क्या है y1 y2, y1 हमारे पास 0 है, y2 कितना है b है, तो 0 माइनस b ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 0। ये है, बस इसको ही हमको थोड़ा सा सॉल्व करना और हमको लेकर के आना भाई अपना जो प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ क्या करना था भैया, इसको साइड में लिख लेते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या है, सुनो, इस a का अंदर मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस का ए वाई, ये 0 है तो इस पूरे को 0 कर दे, खत्म, इसको लिखना ही नहीं है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर 0 है तो 0 में से b जाएगा, माइनस का b बचेगा। अब x का मल्टीप्लाई माइनस b में कराएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस का बी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या है 0 है। अब देखो ये ए वाई और बी एक्स दोनों को इधर ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी कि उधर जाएगा तो हमारे पास ए वाई प्लस का, उधर जाएगा तो बी एक्स भी प्लस का हो जाएगा, इधर पे क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा। ठीक है, अब इस ए बी को दोनों के अपॉन में भेज देंगे, जब भेजेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो बी एक्स अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन में भी ए बी, यहाँ पर जब इसको भेज दिया यहाँ पर अपॉन में, इन दोनों के अपॉन में भेजा हमने इसको, तो इक्वल में क्या बच रहा है 1, यहाँ पर 1 बचेगा। देखो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या आया, यहाँ पर आएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1। हमको आई थिंक यही प्रूफ करके लाना था, जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1, और ये हमारे पास आ भी गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था और हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, कि हमारे पास ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमको सिद्ध करके लाना है ये, और हम ये सिद्ध करके ले आए हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में शायद आया है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और अगर आया तो इंपॉर्टेंट ही है, आपको सॉल्व करना है। ठीक, सेम इसी तरीके संरेख होने के प्रतिबंध को लेकर ही एक और क्वेश्चन हमारे पास, k का मान ज्ञात करना यदि बिंदु 8,1 k,-4 और 2,-5 है तो। ये 3 बिंदु हमारे पास है, तीनों संरेख है, तो हमको ये जो k है ना, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इस k का वैल्यू निकालना, चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, फटाक से क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर तीनों पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 8,1 है। अब हमको संरेख तो कोई कह दिया उसने, ठीक है, लेकिन हमको लाना क्या, आपकी k का वैल्यू लाना है, कुछ प्रूफ करके नहीं लाना। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, k,-4, तो क्या करना है, इस k का वैल्यू बताना है। ये जो k दिख रहा है आपको, x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 और y3। ठीक है, बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो हम अपने इस पेज को कर लेते हैं अलग, ताकि इस पर कुछ ना हो, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब बिंदु क्या है, संरेख है, इसको लिखना तो बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए लिखते हैं बार बार ताकि आपको ये ध्यान रहे कि बिंदु संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ये आपको भी बार बार लिखना है। ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो, बार बार वही लिखना है, 1/2 123 231 312। ठीक है, बार बार इस फॉर्मूले को लिखना है ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कभी भी भूलोगे नहीं, प्रैक्टिस करने से ही फॉर्मूले ध्यान रहेंगे आपको। तो ये हमारे पास हो गया 123 231 312 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सारी वैल्यूज उठा के इसमें पुट करो। ये 1/2 है, हट जाता है बार बार, आपको पता है। x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 है,
तो x1 की वैल्यू क्या है 8, y2 y3 कितना -4, y3 कितना -5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4 माइनस लगाए और y3 में माइनस पहले से और इसमें एक माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है k है, x2 की वैल्यू k है, y3 की वैल्यू -5, ठीक है, और माइनस लगा यहाँ पे, y1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है x3 का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ लिख दिया 2, y1 की वैल्यू क्या है 1, माइनस लगाओ, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 और यहाँ पर पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 0 आ गया। करते हैं इसको सॉल्व, देखो क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास देखो 4 में से 5 चलेगा, एक बचेगा, एक का गुणा 8 में कराएंगे तो कितना आएगा, केवल 8 आएगा, प्लस 5 और 1 कितना हो गया -6, -6 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो -6k हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो हो गया प्लस का 10 बराबर 0। देखो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 को जोड़ देंगे और उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -6k बराबर बन जाएगा -18, माइनस से माइनस खत्म, 6 3 18, तो k बराबर कितना आ गया 3। तो ये हमारे पास होगा k का वैल्यू, जो कि हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। बहुत आराम से हो गया, कोई भी कठिन नहीं था ये, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास दिए थे, तीनों बिंदु क्या है संरेख है, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा बराबर में 0 रखा, सारे वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो आराम से, ये हमारे पास k का वैल्यू आ गया। सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन देखने से ही आपको सॉल्विंग समझ में आती है कि आप सॉल्व किस तरीके से आप करोगे, क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चे इसमें रख तो लेते हैं वैल्यू, लेकिन उनको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत लेंदी कर देते हैं, बहुत समय लगता है उनको। तो आपको समय ना लगे, सॉल्विंग जल्दी जल्दी कैसे करनी उसके लिए आपको सोल्यूशन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो हमने कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो किस पर डिपेंड है, तो 14 आया हमारे पास कि बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ठीक। अब इसमें क्या है, हमको त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें को करना क्या है, देखो वृत्त के 3 पॉइंट्स दिए रखे हैं, ठीक है, तो हम पहले इसका थोड़ा सा फिगर बना के आपको समझा देते करना क्या होगा। हमको इसका केंद्र ज्ञात करना है ना, तो तीनों बिंदु कहीं भी होंगे वृत्त में, यहाँ पे लिख देते 6, -6, मान लो एक ये बिंदु, इसको नाम देते ए, इसका केंद्र मान लेते ओ है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे x, y, ठीक है। दूसरा बिंदु मान लेते हैं कि 3, -7 कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और ये 3, 3 है तो मान लेते हैं 3, 3 यहाँ पर है, ठीक है। वृत्त पर हमको कहीं भी रखना है कोई भी बिंदु, ठीक है। अब ये केंद्र है, तो क्या हमको पता है कि केंद्र से लेकर के इन तीनों बिंदुओं की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये जो AO है वो अगर इन तीनों बिंदुओं को AB और C मान लें तो AO बराबर होगा BO के और CO के भी होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कि इसके केंद्र के निशान क्या मान लेते हैं x, y है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, यहाँ लिखेंगे माना केंद्र के निर्देशांक, ठीक है, केंद्र O के निर्देशांक, केंद्र को हमने नाम दिया ना O, तो यहाँ पर सब कुछ लिखना है आपको। केंद्र के निर्देशांक क्या है x, y है, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या होगा कि जो AO है, ठीक है, AO यानी कि इस वाले बिंदु से केंद्र तक की दूरी वो BO और CO के बराबर होगी, क्योंकि ये सारी दूरियां क्या होती है, ये सारी की सारी क्या है त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है सारी बराबर होती है, चाहे कहीं से भी ले लो आप, ठीक है। तो ये वाली इसके बराबर, इसके बराबर। हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के लिए बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों को आपस में बराबर करेंगे और x और y के मान निकालेंगे, वही हमारे केंद्र होंगे, ठीक है। चलिए करते सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे AO, ठीक है। AO यानी कि हमको इन दोनों बिंदुओं का ध्यान रखना है, ठीक है, 6, -6 और 0, x, y, ठीक है। इसका AO के लिए क्या करेंगे, हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हमने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले करा दिए हैं, उसके आप लोग और सवाल सॉल्व करना, तब तक हम इन क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो A बिंदु है उसके हैं 6, -6 और इसके x, y, तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2, ये आपको रफ में ही करना है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रखने हैं वैल्यूज ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 - x2 यानी कि 6 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 यानी कि -6 और y2 यानी कि y, तो y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास AO आ गया, है ना। अब हमारे पास क्या BO है, तो BO का भी मान निकाल लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। BO हमारे पास सेम यही तरीके से आ जाएगा, बस हमारे पास बिंदु यहाँ पर 3, 7 है, ठीक है। बिंदु B क्या है 3,
7 तो 3 कॉमा -7 ये हो गया। दूसरा क्या है, x कॉमा y है, ये हमारा b है, ये हमारा o है। इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें दूसरे वाले को, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 है -7 और y2 क्या है, माइनस का y का होल स्क्वायर। ये समीकरण दूसरी हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग CO फाइंड कर लेंगे। CO के लिए हमारे पास बिंदु C क्या है, 3,3 और ये है x, y। तो ये लिख देंगे 3,3 और x, y, ये दोनों बिंदु है हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड। हमको पता है तीनों आपस में बराबर है, लेकिन तीनों को आपस में बराबर तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के बराबर करेंगे और इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन सेकंड और थर्ड। हम इसको देख करके पहले बता सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों देखो कट सकते हैं, यानी कि y का वैल्यू आराम से आ सकता है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आने वाला है इक्वेशन सेकंड और थर्ड से। ये लिखा हमने यहाँ पर BO बराबर CO कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, BO बराबर CO, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास BO का वैल्यू क्या है, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, रो भी रूट के अंदर, ठीक है, प्लस -7 माइनस y, दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में इधर पे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये है, देखो दोनों पक्षों में रूट है तो दोनों को पक्षों का रूट हट जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 माइनस x का होल स्क्वायर है, ये वैसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर क्या है, 7 प्लस y है, इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो क्योंकि ये हमारा यहाँ पे कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको ओपन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 49, 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 14y इक्वल में आओ। यहाँ पे क्या लिखा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या 3 माइनस y है ना, 3 माइनस y है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लोग इसको भी होल स्क्वायर खोल देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 6y। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6y। दोनों पक्षों में देखो क्या है, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, ये और यहाँ पर स्क्वायर था ना, ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 49 प्लस 14y, ठीक है, 49 प्लस 14y, सॉरी ये हो गया 14y इक्वल में यहाँ पे 9 माइनस 6y, 9 माइनस 6y। हम इस 6 को इधर भेजेंगे और 49 को इधर ले आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 6 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या है, 14y पहले से, 6y इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 14y है पहले से और 6y इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे 9 है, 49 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 49 हो जाएगा, 9 माइनस का 49। अब देखो यहाँ पर 14 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20y, 49 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, 20 दूनी 40। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू है माइनस का 2, ठीक है। हमारे पास y का तो मान आ गया इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे और y का माइनस में रख देंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जो लिखा है उसको हम नोट भी कर लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे लिख देना है कि अब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको पता है कि AO बराबर भी BO है, तो यहाँ पर वही कर देंगे। AO का वैल्यू कितना हमारे पास, ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 लिखा है ना अंदर, माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस लगा है। y का वैल्यू हमने क्या निकाला, -2, तो यानी कि इसका जब वैल्यू यहाँ नोट करेंगे तो यहाँ पर -2 रख देंगे। तो y का वैल्यू जब -2 रखेंगे, यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। दिख रहा है आई थिंक, ठीक है, आप देखो साफ है। इस वाले y की जगह पे हमने क्या किया, माइनस का 2 रखा तो ये माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में अब BO का वैल्यू नोट करो, BO का वैल्यू क्या है, ये रूट में क्या है, रूट में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स का तो वैल्यू पता नहीं है, प्लस माइनस का 7 और यहाँ पर y है, माइनस लगाओ, y का वैल्यू क्या था -2, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये आ गया है ना। अब आपको पता है कि दोनों साइड में जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में वर्क करोगे हट जाएगा आराम से। यहाँ पर क्या है, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 6 दूनी 12x, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है, 6 में से 2 चला गया तो माइनस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस का 6 है, -6 और +2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बचेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। बराबर में इधर आओ, यहाँ पर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलो जरा, a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 6x,
अब देखो 7 माइनस का प्लस का 2 है, तो 7 में 2 चलेगा 5 आया, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 12x को इधर ले आओ, और यहाँ पे 9 और 25 कितना हो गया, जोड़ दो जरा, इधर ले आओ। देखो 36 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास, 36 10 46 है 52, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 52, 25 और 9 कितना हो गया हमारे पास 34, और 34 को ले आएंगे इधर, 34 को ले आएंगे इधर तो माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 इधर आ गया, 12x उधर जाएगा, हमारे पास यहाँ पे माइनस का 12 था, उधर जाकर के प्लस का 12x हो गया। यहाँ पर क्या था, माइनस का 6x था, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 में से 34 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, 18 आ गया। 12x में से 6x घटा दो, 12 में 6 चलेगा तो 6x बचेगा, 6 त्रिक 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। हमें x का वैल्यू मिला 3 यहाँ से, ठीक है। और कब y का वैल्यू कितना लेके आए थे, -2, y का वैल्यू -2 लेके आए थे, तो हमारे केंद्र के निर्देशांक क्या थे, x, y थे। तो यहाँ लिखेंगे अतः केंद्र के निर्देशांक बराबर, केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे, पहले x, y, यानी कि x का वैल्यू कितना है 3, और y का वैल्यू कितना था -2, तो 3, -2 ये हमारे होगा केंद्र के निर्देशांक, यही हमारा आंसर है। किस तरीके से किया, देखो हमारे पास क्या था कि एक वृत्त से जाने वाले 3 बिंदु थे हमारे पास, है ना। क्वेश्चन जो था हमारे पास वो क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है, देखते हैं आप, ये कि क्वेश्चन हमारे पास 14 है कि इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु हमने ले लिए वृत्त के ऊपर, हमने वृत्त के ऊपर तीनों बिंदु ले लिए, मान लिया इसका केंद्र क्या x, y है। तो इस बिंदु से पहले बिंदु की दूरी ये है जो कि हमने यहाँ निकाली है, इस बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी जो कि हमारे पास ये है BO, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो कि हमारे पास CO है उन्होंने यहाँ लिखी, ठीक है। पहले हमने क्या किया, बिंदु ए ये BO और CO यानी कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड को बराबर किया, हमने सबको एक इक्वेशन मान लिया, और दूसरी वाले को जब तीसरे वाले के बराबर किया तो हमने सॉल्व किया इसको, यहाँ से जब सॉल्व किया तो यहाँ पे हमको y का वैल्यू -2 मिल गया। हमने क्या किया, y का वैल्यू मिल गया तो हम पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के बराबर करेंगे, और इसको सॉल्व करते समय इसमें y का वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों को बराबर किया, इसमें y का वैल्यू भी रख दिया देखो यहाँ पर, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। बिंदु हमारे पास जो केंद्र हमने माना था वो क्या था, x, y था, तो केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे x, y, यानी कि 3 आ गया x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या आ गया -2, तो यहाँ रख दिया, तो 3, -2 हमारे पास केंद्र के निर्देशांक आ गए, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारे पास 14 था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो अलग से क्वेश्चन है, तो हम आपको देते हैं ये वाले क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं ये और ये, ठीक है। व्यास के सिरे A और B हैं, इन दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं, वृत्त की त्रिज्या और केंद्र बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसीलिए 1 मार्क क्वेश्चन है। देखो 1 मार्क क्वेश्चन में ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा समझा देते हैं ताकि आप इसको कर पाओ आसानी से, और इसको करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमको त्रिभुज ABC बनाना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास त्रिभुज AB और C है, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ABC में AB और AC, ठीक है। AB का मध्य बिंदु क्या है, E है, E के निर्देशांक क्या है, ये AB का मध्य बिंदु E है, और E के निर्देशांक क्या है 2, -1, ठीक है। और क्या कह रहा है, AC का मध्य बिंदु F है, AC का मध्य बिंदु क्या है F, और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है 0, -1, इसके निर्देशांक है 0, -1। तो हमसे कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक 1, -4 है, इसके निर्देशांक क्या है 1, -4 है। तो ABC का क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तब तक नहीं आ सकता जब तक हमको A, B और C के निर्देशांक ना पता हो। तो हम AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको बिंदु B मिलेगा, और AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको बिंदु C मिलेगा, क्योंकि हमको मध्य बिंदु पता है यहाँ पर ये और ये। तो आपको ये काम करके B और C के निर्देशांक याद करना है। उसके बाद आपको 3 बिंदुओं के लिए, यानी कि त्रिभुज के 3 बिंदुओं के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता ही है 123, 231, 312। तो वाले मेथड से आपको इसका क्षेत्रफल याद करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इतना आपको होमवर्क में ये 2 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 और 16, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो ये हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताएंगे, और उससे इसको बताने से पहले हम आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क वाले भी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है।
तो चलिए आप आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी तक। तो जितने क्वेश्चन आपको पता है, होप आपको समझ में आए होंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। और जितने भी लेक्चर पुराने डाल रखे हैं उनको भी देखिए आप, बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके जितने भी नंबर आएंगे इनसे बहुत ही पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं। तो तब तक के लिए चलिए पढ़ते रहिए, जो भी कुछ पढ़ाया उसको दोबारा से रिवाइज करिए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस होमवर्क वाले क्वेश्चन के साथ।